आप क्यों बिना बात के जो अनर्गल विषय है, अनर्गल विषय को इस मंच में उठा के क्यों बात करा रहे हैं आप? क्यों है आचार्य? ये अनर्गल विषय है, पूछने का अधिकार है। ये अनर्गल विषय है आज की तारीख में। उन्हें सवाल पूछने का अधिकार है। आज विषय साईं बाबा और सनातन धर्म को लेके है, ना कि जो नमाज पढ़ने की सही बात हुई आज कि आपने आप श्री विद्या मठ के हनुमान जी के यहाँ नमाज अदा कराया, किस वेद शास्त्र में लिखा है? नहीं तो उसको आप परंपरा बनाना चाहते हैं? लिखा कि आप नरेंद्र नंदी उसको आप परंपरा बनाना चाहते हैं क्या? क्यों आपने ऐसा कराया? नरेंद्र नंदी आप उसको परंपरा बनाना चाहते हैं क्या? मिथ्या भाषण करके कोई बात नहीं कह सकते। सच्चाई क्या है? मिथ्या भाषण करके कोई बात नहीं कह सकते। हम नहीं परंपरा बनाना चाहते, हम परंपरा नहीं बनाना चाहते। तो खत्म करिए ना। अब आपस का विवाद तो अलग भी सुलझा सकते हैं, उसके लिए मंच का उपवास क्यों बना रहे हैं आप? मेरी उपहास का कैसे मंच हो सकता है? नंदी मेरी विनती है, ये उपहास का मंच कैसे हो सकता है? नरेंद्र नंदी मेरी विनती है, आपसे इस विषय को यहाँ ना उठाएं। नहीं, क्यों नहीं उठाएं? ये सार्वजनिक मंच है, देश के सामने बातें आनी चाहिए। यहाँ अगर उसका तर्क है तो ये भी तर्क है कि उनको मुस्लिम भाई थे उनको आचार्य दर्शन कराएंगे। आप कैसे उनको बताया गया कि हनुमत है नवा दहन तत्व सुवर्ण स्व प्रवम बेहरम हदेवी अंतम दिलम शर्वण कुंडल शोभि मुकाम्बुजम नमस्तवार राज विहात्मुतम। ये भी तो हो सकता है कि कहलवाया हो। लेकिन आप लोग जो ये धियो योना प्रचोदयात को लेकर उठ रहे हैं, बिल्कुल मंदिर में कराया नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? झूठ नहीं बोला जा रहा, वही मंदिर और हार है लगा हुआ। महाराज ये बताइए ना, उमा भारती पर बोलिए ना आप। नरेंद्र नंदी वो तो उन्हीं के समर्थन में बोल रहे हैं ना। उमा भारती के हम प्रवक्ता नहीं है, उमा भारती से आप पूछिए। तो उमा भारती का प्रवक्ता नहीं हूँ। तो महाराज श्री तो उमा भारती जवाब देगी। महाराज श्री मेरा आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है, करबद्ध आपसे प्रार्थना है कि इस विषय को इस मंच पर पीठ के विवाद को, आपसी विवाद तो हम सुलझ लेंगे। आज विधर्मियों से निपटने का जो समय है महाराज श्री। मेरा सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन है, क्यों नहीं? सवाल इस बात का है कि कुछ लोग शंकराचार्य के विरोध में हैं, कुछ लोग पक्ष में हैं। सवाल यह है, जो सनातन धर्म को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो सनातन धर्म तो बटा हुआ है। नरेंद्रानंद सरस्वती जी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का विरोध कर रहे हैं। क्या ये सनातन धर्म को कमजोर करना नहीं है? जो उसके योग्य ही नहीं हो। सबसे बड़ा प्रश्न है, आप जिसको शंकराचार्य कह रहे हैं वो शंकराचार्य हैं ही नहीं, आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं जी। आप ये गलत कर रहे हैं। जो आदमी की बात जो गलत को हम समर्थन नहीं दे सकते। आप मेरे साथ बने रहिए तीनों मेहमान, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि शंकराचार्य की वो बातचीत जो उन्होंने हमारे सहयोगी चैनल न्यूज नेशन यूपी उत्तराखंड पे एडिटर इन चीफ शैलेश जी से की थी। सवाल यह है कि बहुत सारे ऐसे गुरु हुए, ऐसे सिद्ध लोग हुए जिनकी पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। अगर आप देखें जगह जगह पर ऐसे लोग हुए हैं जो आप जी सुनिए, आप देखिए अवधूत राम जो वाराणसी में ही थे, वाराणसी में अवधूत राम थे, उनकी भी एक तरह से पूजा की जाती है, उनकी बहुत फॉलोइंग है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको अंश अवतार माना गया। आप ऐसी बात सुनिए जी, बात ये कोई नहीं माना गया है, जिनका शास्त्र में उल्लेख है वही भगवान माने जाते हैं। वैसे कई आदमी खड़े हो जाए, आप अनेकों का नाम लेके उनके अनुयायियों को हमारा विरोधी क्यों बना रहे हैं? पहले आप इसी की बात करिए और इसी तक सीमित रहिए। मैं आप तो चाहते हैं कि इसको बिखार दिया जाए। जी नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु हुए हैं जिनकी पूजा की जाती है। कोई भी गुरु को ब्रह्म के रूप में पूजा, सुनिए, गुरु की ब्रह्म के रूप में पूजा की जाती है, मनुष्य के रूप में नहीं की जाती। नहीं, ये सही है, लेकिन आप अगर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँ और सुनिए, और गुरु हर एक गुरु आदमी नहीं होता है। गुरु के लिए आवश्यक है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो और धर्म का पालन करने वाला हो, शास्त्रों को जानने वाला हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। देखिए, मैं उसको हम लोग ब्रह्म के रूप में मानते हैं।
मैं इसको इस तरह से रखना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनके बारे में ये स्थापित नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिए, फिर भी वो गुरु हुए और उनकी जो है पूजा की जाती है। वाल्मीकि, उनकी पूजा की जाती है। ऐसा कोई वाल्मीकि का कोई मंदिर नहीं है, आप फालतू बात करते हैं। आजकल तो है, उनके कई मंदिर हैं जहां लोग उनकी पूजा करते हैं। कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, हरि गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो इसलिए गोविंद को बताने वाले गुरु की पूजा की जाती है। आप सुनिए तो जी, गुरु की पूजा गोविंद को बताने के लिए की जाती है, गोविंद बनने वाले को गुरु नहीं माना जाता। मैं शंकराचार्य जी सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे शास्त्रों में अंश अवतार की व्यवस्था नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि अंश अवतार को भी हमारे शास्त्रों ने स्वीकृति दी है, जो पूर्ण अवतार नहीं थे लेकिन अंश अवतार हमारे यहाँ 24 हैं। जी सुनिए, मैंने अब ये लिखा है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्त भगवान स्वयं। तो और अवतार जो है अंश और कला है, और कृष्ण और राम स्वयं अवतारी है। ये सही कह रहे हैं आप कि मैंने भी इसमें इसको जोड़ा कि बुद्ध, उसके पहले कृष्ण, उसके पहले राम और परशुराम, ये सारे जो हैं, इनको अगर मनुष्य रूप में देखें तो इनको जो है पूर्ण अवतार माना गया। लेकिन ऐसे धर्मगुरु जिन्होंने समाज की सेवा की, माना नहीं गया, वो थे नहीं। समाज की सेवा करने पर वो साधु हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। मैंने जो लोग उनकी पूजा करते हैं वो कहते हैं भगवान, उन्होंने खुद नहीं कहा था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हमारे यहाँ ऐसे गुरु भी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान, अपने नाम के आगे रजनीश, उन्होंने पहले अपने आप को भगवान रजनीश लिखा, आचार्य रजनीश लिखा, उसके बाद ओशो बन गए। तो ये सारी परंपराएं हिंदू धर्म में आती रहती है। अरे तुम क्या बात करते हो? रजनीश का उदाहरण दे के तुम गुरु की बात करते हो, जो किसी बात का जानकार नहीं था। वो जैन था वहां का समैया, जिसको मैं जानता हूं जन्म से। तुम उसका उदाहरण दे रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है धर्म क्या है। जाहिर है धर्म को मुझे आपसे ही सीखना पड़ेगा, धर्म तो मैं नहीं जानता। मैं धर्म के जिसको ऐसा कोई रोग नहीं था जो रजनीश के शरीर में न हुआ हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भगवान का जिन लोगों ने, आप क्या कहना चाहते हैं, कोई अर्थ ही नहीं। जिन लोगों ने आप व्यवसाय साईं के बारे में बात कीजिए, फालतू बात मत कीजिए। मैं साईं की बात कर रहा। जी, मैं साईं बाबा की बात कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि अनेक तो उसी की बात करो, गुरु हुए, अनेक लोग हुए, उसमें से एक व्यक्ति का ही विवाद क्यों किया जाए? क्यों लोगों की आस्थाओं को आप हम कह रहे हैं कि पहले इस आदमी ने हमारे मंदिरों में, इनके आदमियों ने मूर्तियां रखना शुरू कर दी हैं, पर ये तो और नए नए मंदिर बना रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। अरे बताओ, बद्रीनाथ के मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति रह सकती कि नहीं? आचार्य अजय गौतम, उमा भारती के बयान पे आपको क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है जो उमा भारती जी हमारे लिए सम्मानीय, आज से 22 साल पहले हमने उनके नेतृत्व के अंदर ही जो विवादित ढांचा था उसको ढाने का काम किया। लेकिन आज का जो उनका विवाद है, मुझे लगता है जब से वो पार्टी छोड़कर गई थी और जब से वापस आई है, थोड़ा उनको कुछ मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसी का साथ देती है। चाहे निर्मल बाबा हो तो वो उनके साथ, आशाराम हो तो वो उनके साथ। वो पता नहीं उन्होंने धर्म को छोड़ के उन्होंने अपना कौन सा नया स्टैंड बना लिया, उन्होंने कौन सा अपना स्टैंड बना लिया। मैं अजय गौतम साहब आपके इस बयान को खारिज करता हूं। किसी भी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी न्यूज नेशन में कभी नहीं की जानी चाहिए। मैं इस बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विरोध आगे क्या रंग लाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।